दावों को सच माना जाए तो हम एक पौराणिक कैलाश पर्वत की चढ़ाई कर रहे थे। ऐसे में रास्ता आसान होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब यहाँ से असली चुनौती शुरू होती है, जिसे कहते हैं जंगल की चुनौती। सामने आप देख रहे हैं बिल्कुल सीधी चढ़ाई है और इस इलाके में बारिश बहुत आती है तो नीचे कीचड़ है, पैर को आप सही से टिका नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसे में ही आपको आगे की तरफ बढ़ना है और ऊपर से ये जो झाड़ियाँ हैं, इन झाड़ियों को भी किसी तरीके से पार करना है। कुछ रहस्य अभी भी अनसुलझे थे। उस 2000 साल पुरानी यात्रा का कैलाश कुंड से क्या नाता है? वासुकी नाग की क्या कहानी है? भगवान शिव अपने पहले निवास को छोड़कर क्यों गए? बस आप इस यात्रा में साथ बने रहिए। सारे सवालों के जवाब अपने आप मिलते चले जाएंगे। भद्रवाह का ये वो इलाका है जो अपने जंगल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ऐसा जंगल जिस जंगल में दिन के वक्त में भी आपको लगे कि बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, ऐसा लगे जैसे शाम होने को है, लेकिन यकीन मानिए दिन के अभी 12 बज रहे हैं। दावे के मुताबिक भद्र कैलाश का कैलाश कुंड वो जगह है जहां महादेव ने वासुकी नाग पहली बार गले से लपेटा था। इसके पीछे एक कहानी है। जो गरुड़ और वासुकी में युद्ध छिड़ने से शुरू होती है। नागराज वासुकी हार गए और गरुड़ उन्हें मारने के लिए पीछे दौड़े। तभी वासुकी ने कैलाश कुंड में महादेव की शरण ली। भगवान शिव ने गले लगाकर उनकी रक्षा की। फिर जब भगवान कैलाश कुंड में पहुंचे तब ये कैलाश कुंड जो है वासुकीनाग भगवान का कुंड नहीं था, ये कुंड जो था शिव भगवान का था। तो वासुकीनाग भगवान ने शिव भगवान को बोला कि शिव भगवान, मैं इस वक्त संकट में फंस चुका हूँ, तो मुझे बचाने के लिए कोई रास्ता बताइए। उस वक्त शिव भगवान ने वासुकीनाग भगवान को अपने कुंड में शरण दी और खुद भगवान ये कुंड छोड़कर पानी में चले गए हैं। महादेव के भद्र कैलाश का कैलाश कुंड छोड़ने की वजह भी यही बताई जाती है। हमेशा के लिए रक्षा करने के वादे के साथ पूरा इलाका वासुकी नाग को सौंप दिया, वहां का राजा बना दिया, खुद उस जगह को छोड़कर चले गए। नागराज वासुकी आज भी इस इलाके के भगवान माने जाते हैं, जिनका कैलाश कुंड में आज भी निवास है। दावे के मुताबिक जिस रास्ते नागदेव भगवान शंकर के पास गए, उसी रास्ते पर हम चल रहे थे और इसी मार्ग से वो 2000 साल पुरानी यात्रा भी होती है जो हमने शुरू में देखी थी। आप जब भी यहाँ से इस यात्रा पे जाएंगे तो आप एक्चुअली कैलाश कुंड के साथ साथ वासुकी नाग जी की यात्रा पे जा रहे हैं एक तरह से, क्योंकि वासुकी नाग जी का गाठा में वासुकी नाग जी का मंदिर है, वहाँ पे उनका स्थान हुआ करता था। लेकिन जब गरुड़ जी उनके पीछे पड़े और गरुड़ जी से उनकी दुश्मनी हुई तो उनसे जब भागे हमारे वासुकी नाग जी, क्योंकि इससे भगवान शंकर ही उन्हें बचा सकते थे, तो वो जैसे जैसे यहाँ से आगे की तरफ गए तो वो उस यात्रा से उस स्थान से यात्रा चलती है। कहानियां और दावे दिल को भाते हैं, दिमाग को सबूत चाहिए। क्या इस कहानी का भी कोई साक्ष्य है? पहला जवाब था ये 2 शिलाएं। गौर से देखने पर लगता है 2 महिलाएं सिमट कर बैठी हैं। कहते हैं ये वो 2 देव कन्याएं हैं जिन्होंने मना करने के बावजूद गरुड़ को वासुकी का पता दे दिया था। कहते हैं कि ये 2 महिलाओं को
दिया गया श्राप है और श्राप से ही वो महिलाएं पत्थर में बदल गई। ऐसा हुआ कि 2 महिलाएं इस जंगल में जड़ी बूटे ढूंढने आई थीं और उसी समय वासुकी नाग देवता चले जा रहे थे। तो उनकी मुलाकात जब उन दोनों महिलाओं से हुई तो उन्होंने कहा कि अगर गरुड़ दिखे और पूछे, मेरे बारे में पूछे, तो मेरा पता मत बताना। तो लेकिन उन देव कन्याओं ने गरुड़ जी को बता दिया था कि वासुकीनाग जी इधर गए हैं। तो वासुकीनाग जी के श्राप के कारण वो आज भी शिला रूप में वहाँ पर विद्यमान है। शिलाओं की अद्भुत आकृतियां हमने बहुत देखी हैं, लेकिन ये वाकई अजीब था। आसपास कोई चट्टान इतनी बड़ी या मिलते जुलते आकार की नहीं थी। अगर सबूत इतने पक्के हैं तो ये मार्ग अभी तक अनदेखा और कहानी अभी तक अनसुनी क्यों है? वैसे भी पुराणों में कैलाश मानसरोवर को ही महादेव का पहला निवास स्थान माना गया है, जिससे कथा भी साफ तौर पर लिखी है। पराह काल की शुरुआत में सारे देवी देवताओं ने धरती पर कदम रखा था, जो आज से 20,000 वर्ष पहले का समय बताया जाता है। ये वो वक्त था जब धरती पर हिमयुग शुरू होने वाला था। जीवन की शुरुआत भी नहीं हुई थी। भगवान शिव ने तभी अपने निवास के लिए कैलाश पर्वत को चुन लिया था। तो क्या वो जगह, वो भद्र कैलाश, वो कैलाश कुंड उससे भी पहले का है? सवालों के साथ जंगलों और पत्थरों से भी संघर्ष चल रहा था। कुछ अदृश्य खतरे भी थे, जिसकी चेतावनी पहले ही मिल चुकी थी। इस ट्रैक पर आने से पहले एक सख्त हिदायत दी गई थी। हिदायत ये कि इंसान चलते चलते कई बार जंगल में ट्रैक के दौरान किसी पौधे, पत्ते या फिर घास को ऐसे तोड़ कर रख लेता है और चलते चलते उसे अपने मुंह में दबा लेता है। कहते हैं कि यहाँ ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है जो इस बात की गवाही है कि यहाँ कई सारे ऐसे पौधे हैं, पत्ते हैं, घास हैं जो बहुत विषैले हैं, जिसमें विष है। और इसीलिए जब भी कोई ये साहस करता है कि वो कैलाश कुंड तक जाएगा तो उसे सबसे पहले यही बात समझाई जाती है।